चलो भी इसमें चढ़ के दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। और मैं थोड़ा फास्ट ही चढ़ूँगा क्योंकि मतलब नॉर्मल रूटीन लाइफ नॉर्मल है। वो जो अंदर का जो स्क्रू है ना, उसीलिए थोड़ा सा ये है, फील होता है। फील है बस, और वही रोक रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। वो निकल जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। और मेरा बोन भी बन चुका है पूरा। बोन तो तुम्हारा बहुत अच्छा बना है। हाँ, नहीं, मेहनत की थी उस टाइम। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जो हमारे कुछ पेशेंट्स हैं, मतलब ड्यूरिंग लेंथनिंग वो कुछ नहीं करते, तो उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहोगे? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे? मैं तो बोलता हूँ कि मैंने एक चीज किया था कि मैंने ना बहुत लेंथनिंग के पहले ही से प्रिपेयर नहीं किया था। तो एक चीज मैं सब लोग को सजेस्ट करना चाहूंगा कि लेंथनिंग के पहले भी आप स्ट्रेचिंग करो और सर को कांटेक्ट करो। सर देते हैं स्ट्रेचिंग वर्कआउट फ्री में है सब। सर ये सब बाकी का सिर्फ सब फ्री में करते हैं और सर आपको स्ट्रेचिंग बता देंगे। वो स्ट्रेचिंग आप करके रखोगे ना पहले से, तो आपका पहले ना मसल सब स्ट्रेच हो गया रहेगा। तो ना आपको ना बहुत पेनलेस हो जाएगा एकदम सब चीज। पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने नहीं किया था बट मुझे भी उतना पेन नहीं हुआ। मेरा एक चीज फायदा ये था कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं पहले भी वर्कआउट्स में बहुत ज्यादा था और जिम सिम्स जाता था। बट वही मेरा 6 मंथ्स का गैप था बीच में और फिर मैंने लेंथनिंग किया थोड़ा काम की वजह से। और वो कंटिन्यू रहता तो मेरे लिए बहुत ईजी होता, क्योंकि मेरे साथ एक पेशेंट था जो कंटिन्यू जिम में था। उसका बहुत मतलब पेन बहुत कम हुआ, और मतलब पेन नहीं बट उसके लिए जर्नी बहुत ईजी था। तो ना आप पहले से प्रिपेयर करो अपना 10-15 दिन सर्जरी के पहले स्ट्रेचिंग और ये सब चीज सब चालू कर दो। और फिर सर को आप कांटेक्ट कर सकते हो, सर बता देंगे। वो आप स्ट्रेचिंग करोगे ना, खास करके अगर आप टिबिया कर रहे हो तो ये सब ऐसे नहीं कि टिबिया का ये भी करना है, क्योंकि ना इसमें से भी बहुत मसल लूज होता है क्योंकि हम बैठे रहते हैं, बेड में रहते हैं। तो वो सब चीज पहले से आप प्रिपेयर करोगे तो अच्छा है। और जब सर्जरी हो गया उसके बाद भी आपको बहुत मोबाइल रहना है, बहुत एक्टिविटी करना है। मैं तो ऐसे ही बैठे बैठे सीढ़ी भी चढ़ता था, सीढ़ी नीचे भी आता था। ड्यूरिंग लेंथनिंग फ्रेम लगे हुए थे उसके? फ्रेम लगे हुए थे उसके। तो हम लोग बेस्ट पार्ट है तो हम लोग पार्टीज करते थे हम लोग पार्टी करते थे। तो वैसा माहौल भी बहुत अच्छा है, आप लोग को अच्छा लगेगा। बट कोई कोई है ना बेड से उतरता नहीं है ना, काम करते रहता है, वर्क फ्रॉम होम। मेरा भी वर्क फ्रॉम होम था पर मैं घूमते रहता था, है ना। तो जितना आप एक्टिविटी ज्यादा रखोगे ना, उतना ईजी होने वाला, उतना जल्दी हील होने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। ऐसा नहीं कि लिम लेंथनिंग, सिर्फ लिम लेंथनिंग एक सर्जरी नहीं है या फिर लेंथनिंग पार्ट नहीं है। उसके बाद भी आपको बहुत कुछ करना रहता है, उसके बाद भी आपको एक्टिविटी करना रहता है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो या फिर अगर जिम में हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है लिम लेंथनिंग, बहुत ज्यादा। नहीं करते हो तो ये चालू कर दो एक्टिविटी जो कराना चाहते हैं। और दूसरा ये मेंटली लोगों को क्या बोलना चाहोगे? ये तो क्या फिजिकली ये करना है, मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग? अगर लेंथनिंग कराना है, कुछ लोग आते हैं कराना है उनको, बट जब फ्रेम देखते हैं तो डर जाते हैं। फ्रेम देख के मत डरो, टाइम देख के डरो। फ्रेम का कुछ नहीं है। आपको पीछे ब्लॉक दे दिया जाएगा यहाँ पे, जो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। नहीं, ड्यूरिंग लेंथनिंग भी? ड्यूरिंग लेंथनिंग कुछ नहीं है पेन, वो सब नॉर्मल है। और उस अगर थोड़ा बहुत होता भी है ऊपर नीचे, पर क्या वो पेन किलर्स है सर के पास। और ऐसा नहीं है यार कि ना आपको ना पेन में रहोगे। कभी एक हफ्ते में थोड़ा सा इधर पेन हुआ या फिर इधर सूजन हुआ। और जहाँ पे लेंथनिंग हुआ है ना, मैं आपको मेरा नहीं बता रहा हूँ, मैं सब पेशेंट्स हम लोग साथ में थे, तो लेंथनिंग के इधर कुछ पेन नहीं होता है आपको ज्यादा। यहाँ पे जो नेल्स लगे हुए हैं ना, और यहाँ पे पेन कट, एंकल में थोड़ा सा पेन होता है, जैसे कि एंकल थोड़ा कभी कोई सूज जाता है, वैसा होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है। और पेन किलर तो है ही हमारे पास। इसमें मेन प्रॉब्लम सब लोग बोलते हैं कि फ्रेम देख कर डर जाते हैं। फ्रेम देख के मत डरो, आप टाइम लेकर के आओ, है ना। क्योंकि अगर आप आ रहे हो मेरे हिसाब से तो 3 महीना आपके पास रहना चाहिए मेंटली स्ट्रांग। मतलब आपके पास, आप सोच कर क्या होगा, 3 महीने लगेगा। और उसके बाद जब फ्रेम खुलता है उसके बाद भी आपको, है ना, रहना है और फिर टाइम देना है। तो वैसा आप मेंटली प्रिपेयर हो। आप कोई लोग होम सिक रहता है, घर से अलग रहना है ना, वो सब चीज आप प्रिपेयर करो। दर्द का आप प्रिपेयर मत करो, दर्द का उतना कुछ इशू नहीं है ज्यादा, वो मेजर चीज नहीं है। ऐसे एक चीज और, जो लोग बोलते हैं कि आपके पास हम जो वीडियोस वहाँ डालते हैं ड्यूरिंग लेंथनिंग की डालते हैं, या फिर जब पेशेंट जाने वाले होते हैं तो मोस्टली क्रच पे ही होते हैं, या फिर परफेक्ट वॉक नहीं आता, तो वो घर जाने के बाद आता है। जैसे कि घर नॉर्मल लाइफ में आने के बाद कोई वीडियो नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता इन द सेंस अपने आप बना के, जैसे कि मैं यहाँ स्पेशली आया हूँ, रिक्वेस्ट किया, पेशेंट दे देते हैं घर जाओ, बट इतना टाइम हमारे पास भी नहीं होता है कि उनके पास जाएं वीडियोस लें। तो बोलते हैं कि वापस जाने के बाद कैसी लाइफ है हमें नहीं पता। तो ये एक मेंटली वो है कि वापस जाने के बाद पेशेंट हमारे ठीक है, कांटेक्ट है, बट उनको हम दिखा भी नहीं सकते, दिखा इन द सेंस किसी का नंबर भी नहीं दे सकते। तो अपना अपना पर्सनल चॉइस रहता है, ठीक है। अभी चॉइस इन द सेंस वापस आने के बाद तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो, जैसे कि सभी हो जाते हैं। करेक्ट। और उतना पढ़ना ही क्यों है, अभी वो प्रोसीजर है डॉक्टर के साथ किया है। और मैं अभी रियलिटी बताता हूँ, अभी मैं तो इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सर पे भरोसा है ना। और एक आइडेंटिटी भी रहता है कि समझ लो आप
आप अगर लिम लेंथिंग कर रहे हो, सीधा सीधी बता रहा हूँ, तो आपके घर में किसी को नहीं मालूम रहना चाहिए। कोई ऐसा सोचता है, कोई घर में बता देता है, सबका अलग अलग कंडीशन रहती है, या फिर है ना समाज में नहीं मालूम पड़ा जाके बोले अरे ये तो लिम लेंथिंग करके लंबा हुआ, तो ऐसा नहीं चाहिए। अभी मुझे पता है तो मैं सर को इंटरव्यू दे सकता हूँ कि सर को वो आवाज भी ये कर देते हैं, फेस भी फेड कर देते हैं, या फिर नेक के नीचे ही निकालते हैं, तो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो वो एक चीज रहता है। और किसी किसी का एक पर्सनल लाइफ भी रहता है, तो शायद से उसके लिए उन लोग इंटरव्यू नहीं देते होंगे। नहीं इंटरव्यू देते हैं लोग, मानते हैं वापस जाने के बाद, जैसे 5 महीने तुम रुके, हाँ। आफ्टर 5 मंथ क्या हुआ, आफ्टर 5 मंथ पेशेंट बिजी हो जाता है, डिफिकल्ट टू टेक इंटरव्यू। हाँ ये बात तो है, वही मैं वो आफ्टर 5 मंथ्स का ही बता रहा हूँ, डिफिकल्ट। और पेशेंट लोग रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो क्या पीछे थोड़ी पड़ सकते हैं है ना। रिस्पॉन्स हमें देते हैं, बट आई कैन अंडरस्टैंड पेशेंट अपने आप से वीडियो कैसे के लिए, हाँ अपने आप से डिफिकल्ट होता कोई नहीं करता है, और वो ये किसी को वीडियो नहीं बनाना है, वही जो मैंने बताया। अभी 5 मंथ्स का जो जर्नी है उसमें सब ऐसा फ्रेंड बन जाते हैं, बट क्या एक जर्नी ही रहता है, उसके बाद सब अपना अपना लाइफ में बिजी हो जाते हैं। मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया हूँ, सर को भी टाइम नहीं मिलता, मुझे भी टाइम नहीं मिलता, मैं भी ट्रैवल करते रहता हूँ। तो आज जो है जो हम लोग मिले और फिर है ना, तो फिर ये इंटरव्यू सेट हुआ। ठीक, तो और कोई क्वारी अगर आपकी हो तो आप हमारे चैनल पे। और मैं तो बोलूंगा कि है ना लिम लेंथनिंग करना चाहिए, और अगर आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे तो बहुत बहुत अच्छा है, पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे तो भी आप कर सकते हो ये आपकी अपनी चॉइस है। हाँ नहीं, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि घर पे ना पता चल जाएगा, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। मेरे घर पे किसी को पता नहीं, मैंने घर पे किसी को बताया नहीं, बट मेरा ये लेवरेज था कि मेरा एज ज्यादा है और मैं घूम चुका हूँ, मतलब मैं ना बाहर स्टे करता हूँ, जैसे कि बैंगलोर में हूँ तो मेरे मॉम डैड यूपी में है ना, तो वैसा मैं बैचलर लाइफ जीता हूँ। तो अगर वैसा रहेगा तो टेंशन ही नहीं, बट अगर आप मम्मी डैडी के साथ रहते हो और अगर आप है ना ऑफिस का बहाना बना कर 2-3 महीना आपको हैंडल करना है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। बट ये आपकी अपनी चॉइस, अगर बेस्ट पार्ट अगर पेरेंट्स एग्री होते हैं तो बेस्ट, तो टेंशन ही नहीं, तो आपको बहुत ऐसा मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है, आप सर के साथ है ना बात करके सब चीज कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो बहुत ऐसे, सर ने बताया था ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, पर बात करके बहुत सारा चीज मैंने करवा लिया था सर से, है ना, खाना पीना भी बहुत कुछ सब हो जाता है, सर के मामले में सब हो जाता है, तो आप सर से बात करो हाँ, और मैं तो सर की इतना रिस्पेक्ट करता हूँ कि सर ने बोला इंटरव्यू तो मैं कभी भी हाँ ही बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि वो टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था, है ना, 3 मंथ्स का मैंने किया था, और पर मैं 5 मंथ से ज़्यादा स्टे किया, और सर ने एक्चुअली उसका पैसा नहीं लिया था, मतलब 1.5 मंथ का लिया था, मैं 15-20 डेज एक्स्ट्रा ही रखा था सर ने मेरे को वहाँ पे। क्या होता है, पेशेंट्स भी आने वाले रहते हैं, बेड भी रहता है ना, पर फिर भी सर ने मुझे वो जगह दिया था, तो उसके लिए वो सब चीज़ का थोड़ा मोड़ा सर एडजस्टमेंट कर देते हैं, वो चीज़ का टेंशन नहीं, आप बिंदास अप्रोच करो सर को।
हाफ एयर में वॉकिंग रनिंग सारा सब कुछ कर पा रहे हैं।